कभी कभी ना सिर्फ एक जॉब पोस्टिंग से पूरी इंडस्ट्री का भविष्य पता चल जाता है। और आज हम एक ऐसी ही जॉब की बात करने वाले हैं, एक ऐसी भूमिका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया को, मतलब उसकी दिशा को ही बदल रही है। $5,55,000। आखिर ये कौन सी नौकरी है भाई, जिसके लिए इतनी जबरदस्त सैलरी दी जा रही है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना? तो जवाब है हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस। और ये जॉब है ओपन एआई में। सुनने में बड़ा फैंसी टाइटल लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। ये एआई सेफ्टी को देखने के हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा, मतलब एक फंडामेंटल बदलाव है। अच्छा, तो ये प्रिपेयर्डनेस आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है प्रॉब्लम आने का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसके लिए पहले से ही तैयार रहना। मतलब रिएक्ट करने की जगह प्रोएक्टिव होना। तो ओपन एआई खुद कहता है कि ये प्रिपेयर्डनेस उनकी सेफ्टी स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका मेन काम है फ्रंटियर एआई पर नजर रखना। फ्रंटियर एआई मतलब वो एआई जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल हैं। और सिर्फ नजर नहीं रखना, बल्कि उनसे जो बड़े बड़े खतरे हो सकते हैं, उनके लिए कमर कस के तैयार रहना। अब इन दोनों तरीकों में जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। एक तरफ है पुराना तरीका, जिसे कहते हैं रिएक्टिव सेफ्टी। मतलब मॉडल लॉन्च कर दिया, फिर कोई प्रॉब्लम आई तो उसे ठीक करने भागे। और दूसरी तरफ है ये नया प्रोएक्टिव तरीका, जो ये पक्का करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, सेफ्टी के नियम भी उसके साथ साथ ही आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये रोल है क्या, लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस रोल वाला इंसान असल में काम कैसे करेगा। तो चलिए जरा इनकी सेफ्टी प्लेबुक के पन्ने पलटकर देखते हैं। तो देखिए, इनका पूरा काम 3 मेन स्टेप्स में बटा है। सबसे पहला, कैपेबिलिटी इवैल्यूएशन। आसान भाषा में कहें तो ये समझना कि नया एआई मॉडल क्या-क्या कर सकता है। दूसरा है थ्रेट मॉडल्स बनाना, मतलब हर उस बुरे से बुरे सिनेरियो की कल्पना करना जो एआई की वजह से हो सकता है। और तीसरा, क्रॉस फंक्शनल मिटिगेशन, यानी सारी टीमों के साथ मिलकर इन खतरों को रोकने के लिए ठोस कदम उठा। और यहीं पर इस रोल की असली पावर सामने आती है। सोचिए, इनकी टीम जो रिपोर्ट देगी, उसी के आधार पर यह तय होगा कि कोई एआई मॉडल लॉन्च होगा भी या नहीं। कंपनी की पॉलिसीज तक इसी से तय होंगी। मतलब ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो सवाल उठता है, इतने बड़े और जरूरी रोल के लिए ओपन एआई को आखिर कैसा इंसान चाहिए? ये कोई नॉर्मल टेक जॉब तो बिल्कुल नहीं है। उन्हें चाहिए एक ऐसा रिस्क एक्सपर्ट जो आने वाले कल की चुनौतियों को आज ही देख सके। जरा इनकी रिक्वायरमेंट लिस्ट पर नजर डालिए। एआई सेफ्टी और सिक्योरिटी में तो एक्सपर्ट होना ही चाहिए। थ्रेट मॉडलिंग का तगड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। और तो और साइबर सिक्योरिटी, बायो सिक्योरिटी, मतलब इस बात की भी समझ कि कहीं एआई का इस्तेमाल बायो वेपन बनाने में तो नहीं हो सकता। सच कहूं तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन कम और किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट ज्यादा लगती है ना? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक अकेले जीनियस का काम नहीं है। इस रोल के लिए जो भी आएगा, उसे एक हाई इम्पैक्ट टीम को लीड करना होगा। रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, पॉलिसी टीम, इन सब के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि तभी तो ये सारे सेफ्टी के उपाय कागज से निकलकर हकीकत में काम करेंगे। और ये जो एक लाइन है ना, ये इस जॉब के प्रेशर को एकदम साफ कर देती है कि जब कुछ भी साफ ना हो और दांव पर बहुत कुछ लगा हो, तब मजबूत टेक्निकल जजमेंट और क्लियर कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। सोचकर देखिए, कितने हाई स्टेक फैसले लेने पड़ते होंगे। तो क्या ये सब सिर्फ ओपन एआई के अंदर की बात है? बिल्कुल नहीं। इस एक जॉब का जो असर है ना, वो पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये सिर्फ एक जॉब पोस्टिंग नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक बहुत बड़ा सिग्नल कि एआई से जुड़े बड़े खतरे अब सिर्फ कहानियों या थ्योरी का हिस्सा नहीं रहे। इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, वो अब वाकई में सबसे बुरे, मतलब कैटास्ट्रोफिक लेवल के रिस्क के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई की ताकत बढ़ती जाएगी, भविष्य में हमें और किस तरह की नई और शायद आज के हिसाब से थोड़ी अजीब लगने वाली नौकरियों की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।